गुलबहार कॉलोनी से हमारे भाई अकील साहब तशरीफ लाए हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है मौलाना। बड़ी दफा आपसे बात भी हुई है, अल्लाह खुश रखे बरकत। तो उन्होंने फिर आज पूछा है, पहली दफा तशरीफ लाए हैं कि मुझे कुरान करीम की कोई ऐसी तफसीर या तर्जमा बता दें कि जिसमें हमारे रोजमर्रा जिंदगी के मामलात का भी सुधार हो, आपकी मेहरबानी हो। यानी तफसीर की ऐसी किताब के जिसमें इंसानी जिंदगी के मामलात के लिए सुलझाव की बात भी तफसील के साथ की जाए। मेरे भाई, ऐसी किताब मैं आपको बताऊं जो हर लिहाज से कामिल हो, उसमें कोई कमी ना हो, ये तो मुश्किल है। इंसानी कोशिशें ना, हर किताब में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, मगर आपके मतलब की जो है ना सारे हजरात सुन लें, उसमें जरूर कुछ कमजोरियां, मगर ये पहलू जो है ना कि जिंदगी की सलाह हो, उसमें बेहतरी की तरफ इंसान को ले जाया जाए, सलीस हो, नेक लोगों के वाकयात भी हों। इसके लिए इस दौर में ना मारिफुल कुरान से बेहतर कोई नजर नहीं आई। मुफ्ती मोहम्मद शबीर रहमतुल्लाह साहब की जो है ना, उसमें बिल्कुल इंसान को नेकी की तरफ लाने के लिए इतना मवाद है और दिल पर असर करने वाली बातें। कमजोरियां कुछ हैं, रवायतें वगैरह, मगर वो तो आलम देखते हैं ना। बहरहाल आपका नुकसान नहीं होगा, उसमें जो भी बात होगी ना इस्लाह की तरफ आपको ले जाएगी और आप उसको पढ़कर खुद भी महसूस करेंगे कि वाकई इससे बहुत फायदा। उसमें थोड़ी सी एक रायत करें, वो 8 जिल्दों की किताब है, तो थोड़ी सी आधी जिल्दों वाली बताएं। आधी जिल्दों वाली, फिर यह कि आधी वाली भी ना ले, पहल तो करें सब लोग अगर कुरान शुरू करना चाहते हैं। इस जुमा के दिन भी डॉक्टर किफायतुल्लाह साहब एक डॉक्टर साहब को लाए थे, अल्लाह तौफीक देता है। वो कभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया फोन पर कि मैं ले आ रहा हूँ, वो दीन की तरफ नहीं आते थे, वैसे ही जिंदगी गुजरी थी, मगर अब अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, वो हज पर गए, उनकी बीवी माजूर थी, वो खुद चेयर पर उसको खिलाते रहे और आए, दाढ़ी माशाल्लाह उन्होंने रखड़ी। तो वो भी यही सवाल कर रहे थे कि मैं पढ़ता हूँ तो अच्छी तरह आपके लिए भी करते रहे।